आज 6 तारीख हो गई है मार्च की, और बहुत सारे सवाल हमारे बीच में हैं। मुझे भी कई सारे लोग फोन करके पूछते रहते हैं, और आपकी टीम आपसे पूछती है, और आपके मन में भी कई सारे क्वेश्चंस है। तो आप चाहे तो कॉपी पेन ले सकते हैं नोट करने के लिए, नहीं तो याद रख सकते हैं। 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि हमारी मीटिंग की आज जो क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर के जवाब मैं रोहित सर के बिहाफ पे देने वाला हूँ। तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि वो सवाल पहले कवर कर दूं, और उसके बाद भी अगर कोई सवाल रहते हैं तो फिर आप मुझे सवाल करेंगे, है ना? कुछ भी जितना मुझे आता होगा, मैं भी आप ही में से हूँ, आप ही का भाई हूँ। मैं भी टीम बिल्डिंग कर रहा हूँ, और इस बेहतरीन कंसेप्ट के साथ में मैं जुड़ा, ये समझ लीजिए 1 महीना पहले। और उसके बाद में इस कंसेप्ट की पावर को मैंने देखा, जाना, ये समझ में आया कि यार ये यूनिक कंसेप्ट है। 20-21 साल हो गए हमें, लेकिन जिस तरीके से पल्स प्रमोट अपने आप को लेके चल रहा है, आने वाले समय में ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, ये बात मुझे जब समझ में आई, तो फिर मैंने इसका पूरा का पूरा अपना पूरा 100% इसमें देने की कोशिश की, और काम करना शुरू किया। मेरे साथ में कई हमारे मित्र, जैसे प्रवीण सिंघल जी, यमुनानगर हरियाणा से, बहुत मैच्योर व्यक्ति है, सीनियर मोस्ट पोजीशन पे रहे हैं कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस में। इसके अलावा चंद्रशेखर जी, राजस्थान भरतपुर से, मैकेनिकल इंजीनियर, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस किया है, और नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं। इसके अलावा इसके सुमन जी, प्रमिला सैनी, बहुत सारे लोग। देखो, मेरी टीम से जो नहीं भी हैं लोग, उनको उनको नहीं नाम ले पाऊंगा, इसलिए मैं पर्टिकुलरली नाम लेना नहीं चाहता। तो इस प्रोजेक्ट की बहुत बड़ी ताकत को मैंने समझा। तो टीम ने विद इन 15 डेज जो करके दिखाया है, और आप सब लोगों की टीम ने भी, आज देश के कोने कोने से जो है हमारे साथ लीडर्स जुड़े हुए हैं, है ना? मैं सभी का सम्मान करता हूँ, सभी के काम की सराहना करता हूँ। जो पिछले 1 महीने, 1.5 महीने में या 15 दिन में आप लोगों ने किया है ना, वो काबिले तारीफ है, काबिले तारीफ है। और खुद रोहित सर इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, एडमिट करते हैं, राइट सर? तो 2-3 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल जो ज्यादा पूछे जाने की आज उम्मीद है कि भाई ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हैं, उनको मैं पहले क्लियर करता हूँ। आज सबसे पहला क्वेश्चन ये है सभी लोगों का, जिन लोगों ने भी 15 दिन पहले या 10 दिन पहले या महीना पहले या उससे भी पहले काम करना शुरू कर दिया, है ना? थोड़ा कम किया, ज्यादा किया, जैसे भी किया, जिनका विड्रॉल बनता है, जिनका विड्रॉल हो चुका है। देखो, हमारी कंपनी में मिनिमम 100 रुपए का विड्रॉल है, और वो आपका अगर बन गया है तो आपको हक है लगाने का। और 2 तारीख और 3 तारीख को आपने विड्रॉल लगाया, है ना? इसके बाद में बात ये थी कि 5, 6, 7, ये 3 दिन के अंदर अंदर आपका विड्रॉल आ जाएगा। 5 तो निकल गई, 5 तो निकल गई है, 6 भी निकल गई है, आज थी, है ना? तो पहला क्वेश्चन आप सबका ये है कि सर, जिन लोगों ने विड्रॉल लगाया है उनका विड्रॉल कब आ रहा है ना? तो मैं मेरी तरफ से जवाब नहीं दे रहा, सर की तरफ से जवाब दे रहा हूँ कि ऑल डन, सब कुछ हो चुका है। बैंक से कुछ वो था आने का, वो मोस्ट प्रोबेबली कल रिसीव हो जाएगा। और जितने लोगों ने भी विड्रॉल लगाया है, सबका विड्रॉल, मैक्सिमम लोगों का विड्रॉल कल निकल जाएगा, पहला पॉइंट। और ये जो विड्रॉल जाएगा, सर से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि 99% कोशिश रहेगी कि कंपनी के अकाउंट से ही वो आपको विड्रॉल मिले, है ना? ये तो हम चाहते हैं कि विड्रॉल हमें मिले हमारे अकाउंट में, चाहे 100 रुपया है, 150 रुपया है, 250 रुपया है, जिसका जितना चेक बना है, 2,500 बना है तो 2,500 आए, 5,000 बना है तो 5,000, 50,000 बना है तो 50,000, वो विड्रॉल कंपनी के अकाउंट से आना चाहिए। तो कोशिश सर की यही है कि आपका विड्रॉल कंपनी के अकाउंट से है। शायद इसीलिए ये 2 दिन गए हैं, जिसकी वजह से डिले हो गया। तो कल मैक्सिमम लोगों का विड्रॉल उनके अकाउंट में आ जाएगा। और अगर किसी वजह से विड्रॉल कंपनी पल्स प्रमोट के अकाउंट से ट्रांसफर नहीं हुआ, तो सर ने मेरे को जो बोला है आपको बताने के लिए कि सर, थर्ड पार्टी जिस तरह से लास्ट टाइम किया था उस तरीके से आपका विड्रॉल दे दिया जाएगा। कुछ लोग किन्हीं कारणों से अगर कल छूट गए तो उनका विड्रॉल परसों, यानी कि 8 तारीख को, 8 तारीख को आ जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात? तो पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट जो मैक्सिमम सवाल आ रहे हैं वो ये कि सर, हम जब अपनी आईडी खोलते हैं तो जो टास्क है वो लेट आते हैं,
1 तारीख को कुछ को आए थे, कुछ को नहीं आए थे, 2 तारीख को नहीं आए, 3 तारीख को नहीं आए, 4 तारीख को 4-5 टास्क आए हैं, 5 को भी ऐसे ही हुआ है ना? तो आगे क्या? क्या होगा? तो मैं ये वाला पॉइंट भी बता देता हूँ कि जितने भी टास्क आपको अभी तक आ रहे थे, आप सब जानते हैं कि कंपनी ने जो सर्वर को अपग्रेड करने का, बल्कि नया सर्वर, पहले सर ने बोला था अपग्रेड करना है, लेकिन उसके बाद में सर ने रियलाइज किया कि यार अपग्रेड नहीं करना है, नया ही लगाते हैं। तो सर ने पहले बोला था डबल कैपेसिटी का लगाएंगे, भाई 4 जीबी रैम का अपना था, 8 जीबी करना था। तो उस आपको बता दो पूरा नया किया गया है 12 गुना, 12 चौक 72, 8 चौक 4 जीबी का था, 64 जीबी रैम अभी किया गया है। कितना किया है सर? कितना गुना हो गया रविंद्र सिंगल जी? तो 16 गुना हो गया है, 16 गुना 16 टाइम्स। हाँ 4 जीबी से 64 हो गया ना। हाँ 16 चौके 64, 16 गुना रैम किया गया है। पहले हमारे पास में जो सर्वर था, अभी 24 सर्वर लगाए गए हैं, एक सर्वर की जगह 24 सर्वर लगाए गए हैं। तो ये सारा जो आप खुद देख रहे हैं, ये जो अपग्रेड हुआ है ना सर्वर में, इसका रिजल्ट तो हम सब देख रहे हैं। जो पहले हमारा काम नहीं होता था, आईडी लगा रहे हैं उस प्रोसेस होता रहता था, आईडी खोल रहे हैं लॉगिन कर रहे हैं तो प्रोसेस होता रहता था, वो कितना फास्ट हो गया है, उसको तो आप एंजॉय कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो टास्क आते थे ना सर, 3 दिन आए नहीं, पहले दिन आए थे, जो जिन्होंने किए भी उनके भी काउंट नहीं हुए, जिनको आए नहीं वो तो चिल्ला ही रहे थे कि आए नहीं, फिर 2 को नहीं आए, 3 को नहीं आए, 4 को 4 टास्क आए, 5 को 4 टास्क आए। ये कब तक चलेगा? तो ये इस सर ने क्लियर कर दिया है, कल से आपको वो टास्क भी पूरे मिलेंगे। और जो भी नई आईडी आप लगा रहे हैं, अभी भी कोई नई आईडी लगाएंगे ना, उसको खोल के देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनको कई सारे बहुत सारे टास्क मिलेंगे, 10 12 15 ऐसे टास्क मिलेंगे। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है। और इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है कि सर ऐसे आता रहेगा क्या? अरे भाई कल से 20-20 टास्क मिलेंगे आपको। मैं अपनी टीम को पहले भी कहता रहता कि चिंता ना करो, इतने टास्क मिलेंगे कि आप बोलेंगे सर इतने टास्क करने पड़ेंगे क्या? जैसे पहले हम लोग बोलते थे इतने टास्क कौन करेगा, तो वो ही कंडीशन हो जाएगी कि आप बोलेंगे सर इतने टास्क कैसे करें, जितना करना है करो। तो टास्कों की जितना भी काम आना है, काम की भरमार आपके पास आने वाली है, कमर कस के बैठ जाइए। अच्छा, पॉइंट क्लियर हो गया? ये टास्क आपको रेगुलर अभी आने शुरू हो जाएंगे, कल से ही आने शुरू हो जाएंगे। नई आईडी अभी भी कोई लगा के देखेंगे, उसको ओपन आईडी करके आईडी को लॉगिन करके देखेंगे, उसके ऊपर आपको टास्क बढ़िया से मिलने वाले हैं। तो टास्क की समस्या खत्म हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर 1 तारीख को टास्क आए या जिन्होंने नहीं आए, जिन्होंने किए उनके 0 हो गए, उसका क्या होगा? 2 तारीख को टास्क मिले नहीं, उसका क्या होगा? 3 तारीख को ये और हमारे जो टीम के पॉइंट है ना, वो पॉइंट हमारी आईडी पे ऐड होके नहीं आ रहे। हमने सेल्फ टास्क किया, उसके भी पॉइंट शायद ऐड नहीं हो रहे, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा। यही तो बात आ रही है। क्यों सर? एसके सुमन जी कहाँ गए? एसके सुमन जी को भी बुला लेता हूँ। एसके सुमन जी है ही नहीं है मीटिंग में। चंद्रशेखर जी को देखता हूँ मैं, शायद चंद्रशेखर जी भी नहीं है। सुनील, सोमराज मीना जी, आर के चौहान जी, सौरभ पासवान जी, मैं एक बार हैंड रेज, यस, अशोक धीमान जी। अशोक जी मैंने आपको अनम्यूट किया है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। इसके अलावा और सोमराज मीना जी को भी मैं अनम्यूट कर देता हूँ एक बारी। जी सोमराज जी कुछ कहना चाहते हैं क्या? हैंड रेज हुआ हुआ? ओके, लेट अस कम टू द पॉइंट। तो टास्क वाली जो चिंता है ना, उसको छोड़ दीजिए। पूरे महीने में इतने टास्क आने वाले हैं, जैसा हम अपने प्लान में भी बताते हैं कि भाई डेली का 10 रुपए एवरेज पकड़ के चलो। पूरे महीने में 31 दिन है भाई साहब, 10 रुपए से ज्यादा ही पकड़ के चलो, इतना हो जाएगा। अभी टास्क कम आए हैं, 2 दिन आए नहीं है, 1 दिन आए थे नहीं आए थे, 3 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए, फॉरगेट इट, भूल जाओ, वो सब टास्क आपके कवर हो जाएंगे। अब मैंने सर से एक क्वेश्चन और पूछा था, जब मैं मीटिंग लेने के लिए सर ने मुझे इंस्ट्रक्शन दी, तो मैंने कहा सर जैसे हम 1 तारीख को टास्क करते हैं तो एक लेवल ओपन हो जाता है, 2 तारीख को टास्क करते हैं तो दूसरा लेवल ओपन हो जाता है। एक मिनट, मैं चैट भी खोल लेता हूँ, किसी ने चैट लिखा है, बट सर टू से बट नीड टू लेट ओपन बैंक अकाउंट। सर
एक सेकंड जी। सिंगल सर मैंने अनम्यूट किया आपको। सर जो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ ना, आप उसको सुन लीजिए, बहुत सारे पॉइंट्स आपके वैसे क्लियर हो जाएंगे। तो सर से जो मेरी बात हुई है कि हम एक दिन टास्क करते हैं तो एक लेवल ओपन होता है, दूसरे दिन टास्क करते हैं दूसरा लेवल ओपन होता है, तीसरे दिन टास्क करते हैं तीसरा दिन ओपन होता है। अभी 6 दिन हो गए हैं, 2 दिन टास्क आए नहीं, 3 दिन ऐसे ही चले गए, तो हमारे लेवल कैसे ओपन होंगे? जो पॉइंट कंसीडर होने चाहिए थे वो पॉइंट कंसीडर नहीं हुए, वो कैसे होंगे? तो कंपनी के पास में सब डाटा रहता है, किसका कितना पॉइंट्स हुआ था, किसकी कितना टीम का कितना पॉइंट हुआ था, वो सारे के सारे जो पॉइंट्स है ना, वहां से रिकॉर्ड में से जो बैकअप है कंपनी के पास रिकॉर्ड डाटा है, वहां से निकाल के उसको कंपनसेट कर दिया जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। अब एक मैंने क्वेश्चन जो किया सर से कि सर 10 दिन में 10 लेवल ओपन होते हैं, अभी तो 3 दिन टास्क ही नहीं हुए, तो तुम्हारे 7 ही लेवल ओपन हो जाएंगे। ये उन लोगों के लिए जिनकी बड़ी टीम हो गई है, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया, तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ने बोला कि उसके लिए भी चिंता नहीं करनी, मेरी तरफ से आप कह सकते हैं कि आपके ये वाला पूरा जो पीरियड रहता है 1 तारीख से लेके 10 तारीख का, सभी लोगों के 10 ओपन, ये 3 दिन जो आपका लेवल ओपन होने ना होने में चला गया, ये कंपनसेट कर दिया जाएगा। 10 के 10 दिन जिन्होंने टास्क किए हैं उनको पूरा का पूरा लेवल ओपन का पूरी उनके 10 लेवल्स का इनकम दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3-4 दिन जो पॉइंट के हमारे चले गए ना, वो भी सारे के सारे कंपनसेट हो जाएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। थैंक यू सर। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये, और मेरे ख्याल में यहाँ से आपने बहुत बड़ी चीजें सभी लोगों को क्लियर कर दी है। ओके अशोक जी, 1 मिनट में अब जरा बात कर लूं। यस सर। तो पे आउट के बारे में मैंने बता दिया, टास्क आने के बारे में मैंने बता दिया, जो टास्क आपके पॉइंट कम या ज्यादा हो रहे वो बता दिया है ना, वो कंपनसेट हो जाएंगे। लेवल आपके होते हैं उसके बारे में बता दिया, ठीक है। मेरे ख्याल से यही पॉइंट थे। तो इसके अलावा भी अब मैं ओपन कर देता हूं चैट, क्योंकि 25 मिनट हो गए हैं। एक एक व्यक्ति का चैट हम बात करेंगे, एक एक व्यक्ति से बात करेंगे, और जो भी हैंड रेज करेगा उसको मैं टर्न वाइज, जिसका पहले हैंड रेज आया तो उसको पहले अनम्यूट कर दूंगा। आपके क्वेश्चन होएगा और उसका जवाब भी मैं मेरी कैपेसिटी के हिसाब से, रोहित सर के गाइडेंस के हिसाब से मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। एक ही सवाल किसी एक ने पूछ लिया, या जो मैंने बता दिए उनको पूछने के अलावा कोई और सवाल रहेगा तो उसको हम टेकअप करेंगे। विठल सोयम जी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं सर, आप अपने आप से अनम्यूट करके और अपनी बात रखें। किसी व्यक्ति को मीटिंग में दिक्कत है ना, मैसेज डालने की जरूरत नहीं है, यू कैन लीव द मीटिंग। ये मीटिंग में कोई जो है नॉनसेंस करने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आप मीटिंग छोड़ दीजिए, आप रोहित सर से बात कीजिएगा, या सैटरडे को मीटिंग होने वाली है, और ये आप हैंडल करके आइए। आई विल हैंडल योर क्वेश्चन, आई विल रिप्लाई योर क्वेश्चन। यस मिस्टर विठल जी, विठल स्वयं जी, मैंने आपको इनम्यूट किया है। जी सर। हेलो जी विठल जी। सर, मैं नागपुर महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। जी विठल जी। मेरी सर मेल आईडी गलत हो गई, तो करेक्ट आईडी लगानी थी सर जी। इसकी वजह से आईडी गलत हो गई है? जी सर। ओके, तो सर सही आईडी लगानी थी सर जी। ईमेल आईडी गलत हो गई है? ईमेल आईडी गलत हो गई है? हाँ जी, ईमेल आईडी। ओके ओके, कब लगाई थी आपने आईडी? मेरी सर 24 जनवरी। 24 जनवरी को। सर आप एक चीज बताइए, आईडी लगाते वक्त तो ओटीपी आता है और जीमेल या ईमेल उसी वक्त वेरीफाई हो जाता है, तो आपकी ईमेल आईडी गलत कैसे हो गई सर? सर एक्चुअली जो लगी थी वो बैन हो गई। जो लगी थी, आप ऐसा बोलो ना, गलत लग गई, ऐसा मत बोलो ऐसा, क्योंकि पल्स प्रमोट में आईडी में ईमेल आईडी तो कम से कम गलत नहीं हो सकती है। इसके लिए जो है कस्टमर केयर पे जो है,
जी जी वो पुरानी ठीक है, थी समझ सर जी। गया। आपकी ईमेल आईडी जो आपने जिससे आईडी लगाई थी वो आपकी ब्लॉक हो गई है, उसकी जगह आपको ईमेल आईडी जी जी करना है। यस सर तो देखिए, जी ठीक है, न्यू इसके लिए डालिए जो सर। है, जो कोड पे है उसके ऊपर आप अपना रिक्वेस्ट डाल दीजिए, वहां पे सिस्टम से चेंज कर दिया जाएगा और मैं रोहित सर को आपकी जो है ये पॉइंट पहुंचा दूंगा। आप इस किसी के भी साथ ऐसा हो गया है, ब्लॉक हो गई ब्लॉक है, ब्लॉक तो उसको रिकवर हो जाती है, उसको भेज दीजिए। रिकवर करके देखी होगी सिंगल साहब, लेकिन नहीं हो पा रही, तो कंपनी के एंड पे देखते हैं। आप सपोर्ट में अपना टिकट जनरेट कर दीजिए और आपके वहां पे सिस्टम से उसको करेक्ट करवा दिया जाएगा सर। ठीक है विठल जी? जी जी थैंक यू सर जी। ओके ओके, नेक्स्ट वन मिस्टर विठल जी का हो गया है। नेक्स्ट इज सोविक जी, मिस्टर सोविक जी, अनम्यूट किया है सर आपको? जी मेरी आवाज आ रहा है? जी सर आ रहा है। आप अपना नाम बताएं, कहाँ से हैं ये बताएं। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, वेस्ट बंगाल से हैं। वेलकम है सर आपका, बताइए। जी वो आपने जो पॉइंट के बारे में बात किया था, मेरा भी आज YouTube व्यू का 2 पॉइंट नहीं मिला और कल गूगल रिव्यू का 2 पॉइंट नहीं मिला। वो क्या जी, जी। बाद में मिलेंगे या वो वेस्ट हो गया? नहीं नहीं, मिलेंगे सर, मिलेंगे। जो भी पॉइंट आप, जो भी टास्क आपने किए हैं सर, वो सारे के सारे कंपनी के सर्वर में रिकॉर्डेड हैं। अगर आपकी आईडी पे ओपन करके डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं, डोंट वरी, वो सब आपको रिकवर करके दिए जाएंगे सर। ये सर अभी अपने फंक्शन से वापस आ जाएंगे, सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा, और सर ने बोला है कि मंडे ट्यूसडे में, कमिंग मंडे ट्यूसडे में ये सारा जो टास्क के पॉइंट है और ये इस तरह का है, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन से परेशानियां हैं, इन सबको रिजोल्व कर लिया जाएगा सोविक सर। ठीक है, डोंट वरी, रिकवर हो जाएंगे सर। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। मिस्टर एलेक्सिया मैडम, अनम्यूट किया है मैडम, आइए शॉर्ट में पूछिए अपना सवाल जो भी है। जी सर, मेरा सवाल तो मैंने पूछ लिया है सर। और सेकेंडली कि मेरी टीम से काफी मैसेज आ रहे थे सर कि आपने अगर कंडीशन लगाई है कोई और पर्सन ज्वाइन नहीं कर सकते, तो सर उसको हटा दीजिए प्लीज। बहुत सारे किसको लोग join नहीं कर सकते? मीटिंग ज्वाइन करने की कोशिश, किसको ज्वाइन नहीं कर मीटिंग सकते ज्वाइन थे? करने की कोशिश, मीटिंग जूम मीटिंग सर। ओके मैडम, ये आपको मालूम है, सर ने पहले भी क्लियर किया था। अभी जैसे हमारी कैपेसिटी जो है जूम मीटिंग की, अभी हमने 100 की ही उसको रखा हुआ है। किया सर, लेकिन अभी कम हो रही है ना, तो सर उसके बाद भी ज्वाइन नहीं हो पा रही, इसलिए मैंने बोला सर। मैं समझ रहा हूँ। मेरे पास में यहाँ पे जो वेटिंग में आ रहे हैं 4-5 लोग आ रहे हैं, 4-5 लोग, वो सर से बात कर लेते हैं कि इसको जूम मीटिंग की कैपेसिटी को हम इंक्रीज करेंगे या फिर अपनी मीटिंग को हम टेलीग्राम के ऊपर शिफ्ट करेंगे। ये नेक्स्ट मीटिंग तक टेलीग्राम पे सर जल्दी ही शिफ्ट करिए सर। यस 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 यस। मैं थैंक यू पूरे सर। टाइम, मैं पूरे टाइम देख रहा हूँ, 3 से 4, कभी 2 लोग, कभी तो 3 लोग वेटिंग में है, बहुत ज्यादा लोग वेटिंग में नहीं है। तो 4-5 लोगों की एंट्री कराने के लिए, हाँ कोई बात नहीं, इसको सर से मैं बात कर लेंगे, ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मीटिंग या तो हम बढ़ा के करेंगे या फिर हम टेलीग्राम के ऊपर करेंगे, जहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। ओके मैम? थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वन इज मोहम्मद रफी साहब, राजस्थान से। जी सर, अनम्यूट करके मोहम्मद रफी साहब, वेलकम। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। आवाज आ रही है सर? जी बहुत प्यारी आवाज आ रही है सर। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि जैसे हमारी टीम से एक है समा भाटी करके थी सर, जी और उससे भी क्या हुआ था कि जीमेल जो था वो गलत हो गया था सर। जी सर। हालांकि उसका जैसे कि जीमेल उन्होंने ऐड किया था, उस समय उसका वो ओटीपी भी आया था और वेरीफाइड भी हो गया था सर। जी सर। लेकिन जब विड्रॉल लगाए ना, तब वो उसका मैसेज नहीं आया था सर। ओके। हाँ, तो अब जैसे कि वो जैसे कि बच्ची है, वो परेशान हो रही थी कि भाई मेरा जैसे कि विड्रॉल नहीं लगा, मेरा मैसेज नहीं आ रहा। तो हालांकि मैंने सपोर्ट के अंदर ही मैसेज डाले हुआ 3-4 दिन हो गए, लेकिन उसका अभी तक रिप्लाई नहीं आया सर। ओके ओके ओके। और उसको जैसे कि सोल्यूशन नहीं हुआ सर उसका सपोर्ट पर, जैसे कि तुरंत जैसे कि होना चाहिए ना, वो नहीं हो पा रहा है। ओके ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट। अब जैसे कि अब मैं ये कह रहा था, वो बच्ची पूछ रही थी कि सर यदि मेरा ऐसे विड्रॉल कैसे लगेगा, क्योंकि अब मुझे 1 महीना और वेट करना पड़ेगा। ओके ओके ओके, कब से ज्वाइन किया था बच्ची ने?
उसको हो गया लमसम 18 या 20 दिन हो गए उसको लमसम, और उसके कम से कम 670 रुपए के आसपास ऐसे बन रहे हैं सर। ओके ओके और 50-60 की उसकी टीम है, और टीम भी पूरी उसकी 50 के 50 है ना, 50 से 56 लोग हैं, वो काम कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। ओके ओके, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। देखिए हाँ। रफी साहब, आप सर का नंबर है ना आपके पास? हाँ जी, मैंने उनको वैसे भेज दिया, सर और को व्हाट्सएप कर दीजिए, मेरा भी नंबर आपके पास में है, आप मुझे भी व्हाट्सएप कर दीजिए, इस हाँ, मैटर को उनको टेकअप कर लेते हैं। सपोर्ट में भी मैं लगा दिया था मैंने। जी जी जी, उनको पर्सनली और भी। थोड़ा सा ये है कि उस बच्ची का यदि विड्रॉल टाइम से हो जाता है तो बेटर रहेगा सर। ओके, विड्रॉल तो अच्छा विड्रॉल लगा ही नहीं उसका। हाँ, लगा ही नहीं, जैसे कि उसका जीमेल जैसे आगे की तो आईडी सही है, लेकिन जीमेल के अंदर वो उसका हो गया जैसे कि GAMAIL हो गया। जी जी, हो जाता है हाँ, सर। तो उल्टा हो गया थोड़ा सा, और ओके उस समय उसका मैसेज भी आ गया था, ओके ओके, OTP आ गया था, और OTP उन्होंने आ गया था सर? हाँ, गलत OTP आ मेल पे गया, ओटीपी आ गया था? हाँ OTP आ गया था। गलत मेल पे? हाँ, गलत, जैसे वो तो, A का ऊपर नीचे होगा ना, जैसे GAMA, तो उसमें A तो पहले लग गया होगा। रफी साहब ये टेक्नोलॉजी है। देखिए फर्स्ट प्रमोट में इसीलिए आईडी लगाते वक्त हमने क्या किया है कंपनी ने कि जीमेल वेरीफाई होता है ओटीपी के जरिए। नहीं, वेरीफाई हो गया ना सर। ओटीपी नहीं आया, जीमेल अगर गलत है ना सर, डॉट भी अगर गलत लगा हुआ है ना, तो आपको मैसेज नहीं आ सकता। आई नहीं, कांट। नहीं, तभी वो वेरीफाई हुई ना सर, वेरीफाई मैंने खुद ने लगाई थी आईडी, मतलब मेरे सामने उसने आईडी लगाई थी, और उसमें OTP भी आ गया था। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है एक्सेप्शनल केस में। इसको सर के साथ में टेकअप करते हैं और इसका रिजॉल्व करवाते हैं सर रफी साहब पर्सनली, है ना? मैं भी टेकअप करूंगा, आप भी सर को मैसेज डाल दीजिए, राइट? उसका थोड़ा जैसे कि पेमेंट वाला हो जाए ना, बढ़िया रहेगा सर। जी 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 जी, समझ गया मैं कि जीमेल तो ठीक हो ही जाएगी, लेकिन विड्रॉल का भी उसका हो जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है सर? ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू रफी साहब। ओके सर। नेक्स्ट वन इज विक्रम सिंह तोमर सर, वेलकम है सर, आपको अनम्यूट किया है, अपनी तरफ से अनम्यूट कर दीजिए सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले आपको धन्यवाद सर, आपने आज मतलब ऐसी कोई विषम परिस्थिति नहीं थी, फिर भी पूरी टीम को मोटिवेट करने के लिए, उनका साथ एक भरोसा दिलाने के लिए इस मीटिंग को किया, और जो सवाल लोगों की टीम में पैदा हो रहे थे उन सबके सवालों के आपने जवाब दिए, और मैं इसके लिए हायर मैनेजमेंट, रोहित सर, आप सभी लीडर्स का मैं थैंक यू बोलता हूँ। और सर मेरा ऐसा मानना है कि अभी तक क्या है, मैं मतलब चाहे इसको सवाल समझो या मतलब एक बात समझो, कि मैं जो है अभी तक फोन तो यूज करता ही था, जी सर। मेरा रिचार्ज होता था, 2 GB डेटा मेरा फालतू जाता था जी। अभी आपने एक ऐसा काम पकड़ा दिया तो मुझे वो एक कहावत याद आ गई कि जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, या तो खा लो नहीं तो पिघल तो रही है, पिघल तो रही है। तो यहाँ भी मैंने सोचा कि डेटा है उसको यूज कर लो, बता 2 GB तो 24 घंटे में खत्म हो जाना है। जी सर। तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा है, और मैं अपनी टीम को यही सिखा रहा हूँ। मैंने छोटे छोटे टास्क दिए सर उनको, ये टेक्नोलॉजी होगी सर, ये समस्याएं लाइफ टाइम रहेंगी, ये समस्याएं है, जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ती है उसमें समस्याएं आती हैं सर, ये बाय डिफॉल्ट है, और हमें इस समस्याओं से हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये समस्याएं जीवनी समस्या है तो तकनीकी में समस्या क्यों नहीं आएंगी? तो ये भी आएंगी। लेकिन अच्छी बात ये है कि आप सब लोग जिस मुस्तैदी के साथ, जिस कहते हैं ना एक फास्ट एक्शन लेके इनको आप सॉल्व कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है, और हम सबको ये मतलब एप्रिसिएशन है हमारी तरफ से कि कंपनी समय समय पे हर चीज को अपडेट कर रही है और उसकी सूचना हमको दे रही है, चाहे मैनेजमेंट के माध्यम से, हमारे लीडर्स के माध्यम से। तो मैं वाकई में बहुत खुश हूँ, इस बिजनेस से खुश हूँ, आप सब लोगों से खुश हूँ, और मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही प्रॉब्लम है कि मुझे मेरा टास्क पूरा करना है और टीम को टास्क पूरा करने के लिए प्रेरणा देना है, प्रेरित करना है, और डायरेक्ट लोगों को टीम के साथ मोटिवेट करते रहना है, बस सर यही सवाल था। यही, थैंक यू वेरी मच सर। जी थैंक यू विक्रम जी, सो नाइस ऑफ यू। और आप बहुत ही मैच्योर लीडर हैं, सब समझते हैं, एक्चुअली सब समझते हैं, हमारे सारे जितने भी लीडर्स जुड़े हुए हैं ना, वो सारे लोग समझते हैं, है ना? मैं भी समझता हूँ, लेकिन जब कुछ चीजें आ जाती है ना सर, कि जैसे पे आउट को लेके आ गया, है ना, तो 1 महीना काम किया, सभी को एक्सपेक्टेशन होता है, मुझे भी है ना, 5 को आ जाए, 6 को आ जाए, अच्छे भी हो गया। तो
आ जाएगा वो, हम ये भी जानते हैं, सारे लीडर जानते हैं, अकेले मैं और आप नहीं जानते, सब जानते हैं आ जाएगा, कोई भागा थोड़ी जा रहा है ना। लेकिन फिर भी मन में उत्सुकता रहती है, जितने हमारे नए साथी जुड़े होते हैं, है ना, उनको रहता है सर 150 रुपए का चेक है, लेकिन आना मैसेज आ गया ना तो मैं लाइन लगा दूंगा, ये सबकी वो रहती है। तो उसकी ये इसीलिए जो था, तो चेक का जैसे मैंने बताया मैक्सिमम लोगों का कल हो जाएगा डिलीवर उनके अकाउंट में, और जो कुछ किसी वजह से छूट भी गए तो परसों हो जाएगा। और पहली प्रायोरिटी कंपनी की है कि कंपनी के अकाउंट से ही आपको पे आउट मिले, और अगर वो पॉसिबिलिटी किन्हीं कारणों से अगर नहीं हो पाया तो फिर 100% जो है वो अल्टरनेट सोर्स जो है थर्ड पार्टी पेमेंट से करवाना पड़ेगा, जैसे लास्ट टाइम करवाया था। सो नेक्स्ट हम बुलाने जा रहे हैं। थैंक यू विक्रम जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। और नेक्स्ट हमारा तरीके से लगाई होगी, लेकिन हम एक चीज को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे 2-3 मिनट पहले किसी हमारे लीडर ने बताया था कि आजकल कुछ ऐसा हो रहा है कि जिन लोगों ने अपनी ईमेल बनाई थी, जीमेल बनाई थी, और बहुत टाइम से जिन लोगों ने यूज नहीं किया ना उसको, मैसेज आदान प्रदान उस पर सेंड रिसीव नहीं किए, तो गूगल ने बहुत सारी ऐसी मेल्स को जो है होल्ड करके रख दिया है। जैसा मान लीजिए कि करोड़ों लोगों ने अपनी जीमेल बना ली, लेकिन यूज नहीं कर, जीमेल भी गूगल वाले भी कह रहे हैं क्यों बना के रखी है ना, तो उनको होल्ड किया है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी खुद भांजी के साथ ऐसा हुआ है ना, तो उसके पास ओटीपी नहीं आ रहा था। मैं हो सकता है आपका केस डिफरेंट हो, लेकिन मैं सबकी अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ कि क्योंकि हम लोग जब आईडी लगाने के लिए जाते हैं, कई हमारे प्रोस्पेक्ट ऐसे हैं, जानकार ऐसे हैं जिनके पास जीमेल तो है, ईमेल तो है, लेकिन उनपे ओटीपी नहीं जाता। पता लगा कि 2 साल से कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं की। जिस दिन हमने मोबाइल खरीदा था उस दिन मोबाइल वाले ने हमारे पास गूगल फोन पे और ये सब जो गूगल पे जो है ना जीमेल बना के उस पे यूट्यूब चला दिया, फेसबुक चला दिया और दे दिया हमारे हाथ में। हमें पता ही नहीं, लेना देना ही नहीं जीमेल का क्या। तो मेरी भांजी के साथ में ऐसा हुआ, मैं उसको आईडी लगा रहा हूँ, उसको ओटीपी नहीं जा रहा है। तो मेरे को बात ध्यान आ गई, हमारे ग्रेट लीडर कहीं से थे, मैं नाम नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहा, उन्होंने बताया था कि सर ऐसा ऐसा केस है। तो मैंने बच्ची को अपनी तरफ से हेलो भेजा, तो उसके मेल गया ही नहीं। भाई कंपनी से ओटीपी नहीं आ रहा, उसको चेक करने का क्या तरीका है, मैंने अपने मोबाइल से उनको हेलो हेलो बेटा ऐसे भेजा, फिर नहीं आया। फिर मैंने उनको कहा कि तुम अपने मोबाइल से एक मेल मुझे भेजो, हेलो मामा जी ऐसा करके। तो उसने मुझे मेल भेजा, मेरे को थोड़ी देर के बाद मेल रिसीव हुआ, फिर मैंने उसको भेजा, उसको भी रिसीव हो गया, फिर मैंने आईडी लगाई तो उसकी आईडी लग गई। एक केस ऐसा हो सकता है सर, पहला। दूसरा कई बार क्या होता है सर, तो ऐसा भी करके देख लीजिए, मैक्सिमम केसेस में सर जो ग्रामीण क्षेत्र में है, जो ईमेल यूज नहीं कर रहे, उनके साथ ऐसा हो रहा है सर, है ना। दूसरा कई बार क्या होता है कि मेन इनबॉक्स में नहीं आता, प्राइमरी मेल्स में नहीं आता, वो कई बार स्पैम में आ जाता है, कुछ रेयर केसेस में, कई बार इंपॉर्टेंट में आ जाता है। अगर ये सारी चीजें आपने चेक कर ली हैं तो फिर भी सर ये पॉइंट जो है हम कंपनी में नोट करवा देंगे, है ना, कि इसको फिर से टेक्निकली एक बार चेक कर ले कि कहीं जेन्युइन जीमेल पे भी तो क्या ओटीपी जाने में परेशानी आ रही है ना सर। सर चेक कर लिया, सारे शहर की आईडी थी, गांव की कोई आईडी नहीं थी पहली बार। ओके ओके ओके। तो ये मैंने सर इसलिए बताया कि हमारे बीच में कई ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं जिनके प्रोस्पेक्ट ऐसे हो सकते हैं, ये केस नहीं मैंने मेल चेक किए तो उनके कल के मेल आए हुए हैं, लेकिन ये ओटीपी नहीं गई। ओके ओके, तो कंपनी में चेक करवा लेते हैं कि भाई ओटीपी अगर नहीं जा रहा है, ओटीपी जाने में कहीं कोई समस्या है क्या, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा खेल की जो पूरे बिजनेस की शुरुआत ही ओटीपी से होती है सर, है ना। हाँ वही तो, कंपनी से चेक करवा लेते हैं सर इसको, है ना एक बारी। ठीक है सर, ओके ओके, थैंक यू रंजन जी, थैंक यू। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा दीपक सर से, दीपक कुमार जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपनी बात रखें सर। हेलो सर। नमस्कार दीपक जी। नमस्कार जी सर। सर जी मेरे एक डाउन में है जी, एक मैडम है, उनका वो वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, वो सिस्टम एरर बता रहा है। सिस्टम एरर बताता है। ओके, वीडियो आ रहे हैं उनके पास में?
नहीं, वीडियो नहीं आ रहे उनके पास। वीडियो आ ही नहीं रहे? नहीं। ओके, तो फिर एरर किस चीज का बताता है वो? सिस्टम एरर लिखा होता है उसमें। सर जी, आईडी लॉगिन हो रही है उनकी? आईडी लॉगिन नहीं हो रही उनकी। आईडी लॉगिन ही नहीं हो रही ना सर? हाँ जी। ओके ओके, तो इसमें सर ये 1-2 दिन ऐसा केसेस आए हैं सबके बारे में, और इसका एक तो ये है सर, उनका मोबाइल, एक तो अगर आप पॉसिबल है तो आप खुद चेक कर लीजिए। कई बार हमारे घर में जो लेडीज होती हैं वो मोबाइल को अच्छे से हैंडल करना नहीं जानती हैं, और मैं देखो इन जनरल बोल रहा हूँ, इन जनरल, है ना सर? चेक नहीं कर सकते ना, वो दूर रहते हैं। ओके, मैं बताता हूँ सर, मेरे साथ में भी ऐसे कुछ केसेस आए हैं। तो एक तो ये कि क्रोम पे जाके हिस्ट्री को ऑल टाइम डिलीट करें सर, और जितनी भी विंडो खुली हुई है, कुकीज और ये सारी, इनको खत्म करते हैं, मोबाइल को रीस्टार्ट करें सर। मैंने कई लोगों का करवाया सर, इसलिए मैं आपको ये बात बता पा रहा हूँ, कई लोगों का मैंने करवाया है, तो कई लोगों की ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है सर। ठीक है, दूसरा, अगर आप नहीं जा सकते तो आस पड़ोस में कोई मोबाइल वाला हो या कोई बच्चा 7वीं 8वीं 10वीं में पढ़ता हो, उसको वो दिखा ले। कई केसेस में मैंने ऐसे भी किया है कि अपने ईमेल से, अपना एक पर्सनल जूम से मैंने उसको जूम पे लिया और उसको स्क्रीन शेयरिंग करने सिखा के उसके मोबाइल की स्क्रीन मैंने देखनी शुरू की, और जूम के ऊपर उसको बताया कि कैसे कैसे करो, तो कई कैसे भी चल गए। दीपक जी, इस तरह से कोशिश कीजिए। बाकी हेलो सर, अपने मोबाइल पे उसकी आईडी खोल के चेक कर सकते हैं ना? हाँ, आप अपने मोबाइल पे उसकी आईडी खोल के चेक कीजिए। आईडी में तो प्रॉब्लम नहीं है सर, उनके मोबाइल में प्रॉब्लम आ रही है। मोबाइल में प्रॉब्लम है, मोबाइल में प्रॉब्लम है, तो ये कंपनी के एंड पे प्रॉब्लम नहीं है सर। मोबाइल को एक बारी सारे हिस्ट्री डिलीट कर लें क्रोम की, और ये विंडो वगैरह ये करके जो है ना, बहुत सारी मल्टीपल विंडो खुली रहती है कई बारी सर, मैं आपको बताऊं, तो उससे भी हो जाता है। और उसके बाद में फोन को रीस्टार्ट करें। कई हमारे साथियों ने क्या किया, हिस्ट्री भी क्लियर कर ली, सारी विंडो भी क्लोज कर दी, उसके बाद में भी आईडी लॉगिन नहीं हो रही है, तो उनको रीस्टार्ट करवाया मोबाइल, ऐसा करके तो उनकी आईडी खुलनी शुरू हो गई। कंपनी के एंड पे प्रॉब्लम नहीं है सर। मोबाइल वो खुद से नहीं चेक कर पाती, तो किसी बच्चे को दिखा ले 7वीं 8वीं 10वीं के, या आसपास कोई मोबाइल वाले की दुकान हो, उससे आपकी बात करवा दे सर, है ना? ये अपने एंड पे एक तरह से हैंडल करना पड़ेगा दीपक जी, है ना? सर एक और सवाल था। जी दीपक जी। सर ये विड्रॉल का डेट कौन कौन सी तारीख को है? सर विड्रॉल का डेट रहता है हमारा 2 और 3 तारीख को। 2, 3, 6 तारीख को भी है क्या? नहीं सर, 6 तारीख को नहीं है सर। 2 और 3 एक महीने में एक बार होगा? महीने में 2 और 3 विड्रॉल डेट रहती है। उसके बाद 5, 6, 7 ये 3 दिन जो है विड्रॉल को क्लियर करने की, आपके अकाउंट में विड्रॉल ट्रांसफर करने का कंपनी का दिन रहता है सर। अच्छा, महीने में 2 और 3 तारीख को कर सकते हैं विड्रॉल? जी सर, जी सर, जी सर। अच्छा, ठीक सर। ओके, थैंक यू दीपक जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट में अरविंद कुमार जी हमारे बीच में। अरविंद जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज अपनी बात रखें। हेलो, नमस्कार सर। जी अरविंद जी, नमस्कार सर। सर मैं अरुण कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली से सर। दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। जी सर, बोलिए सर। हाँ सर, कल मेरे सर 2 फोन है, दोनों के अंदर सर प्रॉब्लम आ रही थी, और उसके चक्कर में मैंने सर जियो का लगा तो मैंने मॉडेम तक चेंज करा दिया, और सैमसंग कस्टमर केयर फोन कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम सोल्व भी नहीं हुई। ओके, ठीक है ना। रात को मेरे जो अपलाइन है यूनुस भाई है नगीना से, यूपी से, जिला बिजनौर से, उनसे मैंने बात करी, तो उन्होंने किसी से बात कराई, किसी से मुझे नाम ध्यान नहीं है सर। ठीक है ना। तो उन्होंने ही बताया, तो उन्होंने कहा कि अपनी जो है कंप्लेंट जो है दूसरी अगर खुल जाए, तो मैं एक से बात कर रहा था, दूसरे मैंने खोली, उसको खुल गई, उसमें मैंने कंप्लेंट रेज कर दी। सुबह तो एक बार दिक्कत हुई, लेकिन अभी मैं जब से मीटिंग शुरू हुई है मैं 10 बार खोल चुका हूँ, तो 10 की 10 बार खुल रही है सर। जी जी, तो शायद वो कंप्लेंट अब तक इरेज हो चुकी है, और मैं सर उसमें कुकीज वगैरह सब डिलीट कर चुका था, लेकिन फिर भी ऑन नहीं हो रही थी। मैं खुद परेशान हो रहा था कि मेरी, यूनुस भाई भी कह रहे सर आप तो इतने बड़े मतलब कि एक्सपर्ट हो, फिर भी नहीं कर पा रहे। लेकिन आज सुबह प्रॉब्लम आई थी 1-2 बार, उसके बाद मैंने जो 2-4 टास्क आए थे वो मैंने करके छोड़ दिए, क्योंकि बाद में ऑन ना हो फिर पता करना पड़ेगा। लेकिन अभी देख रहा हूँ मैं 10 बार उनके 10 बार हो रही है। जी सर, ये तो प्रॉब्लम सोल्व हो गई। दूसरे जो टास्क सर जो 10-11 बजे आ रहे हैं, थोड़ा सा इसमें डिले है। अगर ये सुबह ही आ जाए ना 5-6 बजे, तो जैसे जो काम करने वाले बंदे हैं जाते हैं जैसे ऑफिस, तो कुछ सुबह कर लें, कुछ दोपहर, कुछ शाम को। तो जी जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर।
क्योंकि एक साथ बैठ के कोई भी टास्क करना सबके लिए पॉसिबल नहीं रहता। सर से मेरी जो डिटेल में बातचीत हुई है इस बारे में, उन्होंने यही कहा है, क्योंकि हमने नया सर्वर इंस्टॉल किया था और सारा डाटा के उसके ऊपर शिफ्ट किया, तो बहुत ज्यादा टास्क इस शुरू में 3-4 दिन जो है उसको उसकी जो एक्टिविटी है ना, रिस्पॉन्स है सर्वर का, वो सारा अंडर टेस्टिंग रहता है। कुछ मिसबिहेव ना करते, उसके वजह से ज्यादा टास्क नहीं दिए जा रहे थे, 4-5 टास्क दिए जा रहे थे, और अब से वो रेगुलर शुरू हो जाएंगे, मॉर्निंग में ही शुरू हो जाएंगे, और आप देखेंगे कि अर्ली मॉर्निंग तो हो ही जाएंगे, आपको 4-5 टास्क नहीं मिलेंगे, 15-20 टास्क डेली मिलने वाले हैं। अब हमारे को सबको ये सीखना है, अपनी टीम को भी सिखाना है कि खाली व्यू वाला नहीं, लाइक वाला भी, कमेंट वाला भी और शेयर वाला भी, वो भी टास्क सारे करके एक एक करके देख ले। मैं वैसे भी कुछ वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे किए जाते हैं, वो आप तक लिंक भी पहुंचाए जाएंगे, तो हम अपनी टीम को सबको सिखाएं। टास्क की तो भरमार होने वाली, टास्क की चिंता ही नहीं करनी। ये 4-5 दिन आपके कम रहे ना, या 2 दिन रहे नहीं रहे, उसको भूल जाइए। उसको तो आप एक दिन आपसे ये कहलवा देना कि सर इतने टास्क मत दिया करो, सब ये कहलवा देना आपसे सारों से कि सर इतने टास्क मत दिया करो, इतने नहीं होते हमसे। आप खुद कहेंगे कि सर मिनिमम कितने कर दे तो आपका काम चल जाएगा। कैसा रहेगा आपको? अच्छा तो ये कोई दिक्कत नहीं है सर। सर एक चीज और थी सर, मेरा जो मेरा डाउनलाइन का क्लाइंट है वो सर दुबई से है जी, है तो इंडिया का, लेकिन दुबई में रह रहा है, तो दुबई के फोन नंबर से लगा रहा है, तो उसे कह रहे हैं वहां पे जो लिखा आ रहा है 2 SAR पर डे, वो कह रहा है 2 SAR वहां की मतलब की करेंसी है शायद। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि 2 करेंसी मेरी रोज की यहाँ से कटेंगी। तो वो कह रहा था कि मेरे पास इंडिया का फोन नंबर भी है, तो मैं इंडिया का फोन नंबर डाल के, और ईमेल तो इंटरनेशनल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे लगा सकता हूँ। कोई ये वाले पॉइंट्स रोहित सर से हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका मैं भी प्रॉपर जवाब नहीं दे पाता, तुक्का मैं नहीं दे पाऊंगा, तुक्का मैं मारना नहीं चाहता, है ना। सर से डिस्कस करते हैं, ये वाली बात है ना। ठीक है ना, ठीक है सर, आप ग्रुप पे डाल दीजिएगा, मेरे को यूनुस भाई से मिल जाएगा कहीं ना कहीं से घूम के। जी, हरी जी उनके अपलाइन है जी, तो कहीं ना कहीं से मेरे को मिल ही जाएगा घूम के। जी, ठीक, कहते ना कि पृथ्वी गोल है, कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। जी, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट हमारे जो है गुलाम फरीद मलिक साहब। गुलाम फरीद मलिक साहब, आपको अनम्यूट किया है, वेलकम है आपका सर। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? बहुत बढ़िया आ रही है सर। जी सर, वैसे तो मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। मेरा क्वेश्चन था वो टास्क वाला था कि जो मेरे टीम के जो मेंबर थे सब, वो बोल रहे थे कि बहुत कम टास्क आ रहे हैं, यानी कि पहले तो 37 पॉइंट। जी। अगर आपने 6 टास्क कर लिए तो 2 रुपए नहीं बनते हैं। जी 2 रुपए के लिए कौन काम करेगा बता? सही है ना। तो सर ने मैं आप सबको है, सर ने मुझे कहा कि मीटिंग लो, मैंने कहा सर जो सवाल मेरे हैं वही सबके हैं, आप मेरे सवालों के जवाब बता दो तो सारे सवाल हल हो जाएंगे। तो मैंने यही कहा, टास्क 4 टास्क करने में कौन लगेगा सर? कहते टास्क करते करते थक जाओगे, इतने टास्क मिलने वाले, फेसबुक के भी, गूगल के भी, सब आने वाले हैं। थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए और बहुत सारी वीडियो मिलेंगे, 20-20, 25-25 भी टास्क आपको मिलने वाले हैं। जी सर, ये बस जल्दी करवा दो थोड़ा। टास्क कम मिल रहे आने वाले समय, पता क्या क्वेश्चन रहेगा गुलाम साहब? वो कहेंगे सर मिनिमम कितना कर दे तो काम चल जाएगा, बताइए। जी सर, बस ऐसा ही होना चाहिए कि वो जैसे ज्वाइन कर रहे हैं ना हम टीम आगे, थोड़ा उसमें भी मैं मतलब कि अगर पूरा प्रॉपर टास्क आए बताए तो उसमें भी और हमें भी खुशी मिलती है, और जो ज्वाइन हो रहा है उसको भी बहुत अच्छा लगता है कि इतने टास्क आ रहे हैं। कम से कम देखो आज के टाइम में सर, आपको बताइए, सब पैसे के लिए ही करना चाहते हैं सब। जी बिल्कुल, बिल्कुल। यही क्वेश्चन था सर मेरा, आपने मुझे। ठीक है गुलाम जी, मैं आपके साथ खड़ा हूँ सर, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। हम सब रोहित सर से सबकी वही है, एक ही डिमांड है भाई, कम से कम जो है इतने टास्क दो कि कम से कम 12, 13, 15 रुपए रोज बने, है ना। जी सर, आपका लेवल की इनकम जो है 1 रुपया एक आदमी से बननी चाहिए, कम से कम इतने टास्क हो। जी सर, हाँ जी सर, बस क्यों उसमें थोड़ा मेहनत करने में भी और मार्केट में घूमने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया। थैंक यू गुलाम साहब। नेक्स्ट हमारे बीच में जो है
एक फोन जरा सा आया, मैं जरा से ले दूं। डॉक्टर सोनू जी, मीटिंग चल रही भाई। नेक्स्ट हमारे बीच में प्रिंस साहब राजस्थान से, वेलकम है प्रिंस साहब, अपनी बात रखें सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं एक आपसे क्वेश्चन ये करना चाह रहा था कि एक मोबाइल नंबर लेकिन मेल आईडी यदि अलग हो तो चल जाएगा सर? देखो सर, मेल आईडी तो एक ही मोबाइल के ऊपर आप 4 भी बना सकते हैं, 10 भी बना सकते हैं सर जी, है ना। और मोबाइल नंबर भी अलग अलग ले सकते हैं, एक मोबाइल में 2 सिम आ जाती हैं जी। तो जो टास्क करने की चीज है ना सर, जो एक आईडी को आप रन करें और बेटर आपके खुद के अच्छाई के लिए, कंपनी के अच्छाई के लिए, एक मोबाइल पे एक ही आईडी को रन करें सर। ओके। और सर गलती से ऐसा किसी कैंडिडेट ने कर लिया है तो सर उसका सुधार हो सकता है? नहीं कर दिया तो दूसरा, वो बोले दूसरा मोबाइल ले भाई। नहीं, अगर वो दूसरा नंबर अभी अगर वो एडिट करना चाहे तो हो जाएगा सर? एडिट नंबर हो सकता है, सपोर्ट पे आप टिकट डाल दीजिए अपनी कंप्लेंट करके और अपने अपलाइन को दे दीजिए, उनके थ्रू रोहित सर के पहुंचा दीजिए, हो जाएगा सर। ओके सर। और देखो ऐसा होता है, एक मोबाइल पे हमारी जो यूट्यूब चलती है, फेसबुक चलती है या दूसरे भी सोशल मीडिया चलते हैं, वो हमारी एक मेल से कनेक्टेड होते हैं सर, सारे के सारे। ओके ओके सर। मेल आईडी तो उसकी अलग है लेकिन मोबाइल नंबर उसने सेम दे दिया है। ना उसको चेंज करवा लो सर। अच्छा सर, दूसरी बात ये थी कि एक विड्रॉल को लेकर था कि विड्रॉल में बहुत सारे लोग ये है कि सर शुरुआत में जैसे 4-5